हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू neetuzindi.com। साथियों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 के 2.1 नंबर तालिका के बारे में बात करेंगे। इस तालिका में हम 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, उनके सभी लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि 5 जगत जो वर्गीकरण है, इसको किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण को सबसे पहली बार जो है, जगत का वर्गीकरण तो सबसे पहली बार एरिस्टोटल अरस्तु ने किया था, पादप जगत और जंतु जगत में। लेकिन अभी हम 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है, ये रॉबर्ट विटेकर ने 1969 यानी कि 1969 में दिया था। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया मतलब पादप और जंतु जगत को रखा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जगत वर्गीकरण के जो पांचों जगत हैं, उनके अलग अलग लक्षण। तो जो रॉबर्ट विटेकर हैं, उन्होंने 5 लक्षणों पे सभी जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया था। कौन कौन से लक्षण थे, एक बार देखते हैं। प्रजनन की विधि के आधार पे, पोषण की विधि के आधार पे, कार्य संरचना पे, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है या अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति के आधार पे और कोशिका के प्रकार के आधार पे बांटा था। तो कुल मिला के ये जो हो गई 2 2 4 1 5 प्रकार की जो ये विशेषताएं थी। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका भित्ति मतलब ये एक ही लक्षण में सम्मिलित किए जाते थे उस समय। तो टोटल कितने? 5 लक्षणों के आधार पे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा में कोशिका प्रकार, यह एक प्रोकैरियोटिक होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या? जिसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित हो तथा जो न्यूक्लियस हो यानी कि केंद्रक हो, वो क्या हो? पूरी तरीके से विकसित नहीं हो। इसमें क्या होती है? पूरे तरीके से केंद्रक जो होती है, न्यूक्लियस जो होती है, उसका विकसित नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा किस में आता है? यूकैरियोट में आता है। यूकैरियोट मतलब क्या? इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? ट्रू न्यूक्लियस वेल डेवलप न्यूक्लियस मतलब पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस इसमें पाई जाती है। वही फंजाई भी यूकैरियोट्स में, प्लांटी भी यूकैरियोट्स में और एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स में सम्मिलित किए गए हैं। ऐसा आपको बताया जा रहा है इस टेबल के माध्यम से। अगला जो हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका जो भित्ति होती है, यह एक बहुत ही कड़ा आवरण होती है जो कोशिकाओं को सपोर्ट यानी कि सुदृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षात्मक कवच होती है किसी भी कोशिका के लिए। वह कोशिका को टूटने से बचाती है, कोशिका को प्रोटेक्ट करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज रहित मतलब जो मोनेरा की जो कोशिका है, उसमें सेल्यूलोज नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? सेल्यूलोज नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेल्यूलोज रहित यानी कि बहुसैकराइड नहीं पाई जाते हैं। ठीक है, बहुसैकराइड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक सेकेंड, एक बार ब्रश को एडजस्ट कर लें। हाँ, और प्रोटिस्टा में कुछ एक प्रोटिस्ट जो होते हैं, उसमें ये क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। ठीक है, और फंजाई में उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? काइटिन युक्त यानी कि जो हमारा जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है, प्रोटिस्टा जो जगत है, उसमें काइटिन की क्या होती हैं? कोशिका भित्ति होती हैं। काइटिन की कोशिका भित्ति होती हैं। वही प्लांटी में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांटी में किसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। और जो एनिमल होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। वहीं हम केंद्रक झिल्ली के बारे में बात करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में अनुपस्थित होती हैं, प्रोटिस्टा में उपस्थित होती हैं, फंजाई में उपस्थित, वो प्लांटी और एनिमेलिया में भी उपस्थित होती हैं। अब हम कार्य संरचना यानी कि कोशिका संरचना की बात करते हैं। कोशिका संरचना में मोनेरा भी कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा भी कोशिकीय होता है। प्रोटिस्ट के बाद जो भी सारे ऑर्गेनिज्म आते गए, उनमें क्या हो गया? उनमें जो होती हैं, उनमें क्या पाई जाती थी? उनमें जो कार्य संरचना थी, वो क्या हो गई? मल्टी सेलुलर यानी कि एक कोशिका से ज़्यादा पाई जाने लगी। ठीक है, तो क्या हो गई?
बहुकोशिकीय यानी कि दृढ़ उत्तक, उत्तक तंत्र और अंग तंत्र। सबसे ज़्यादा जो वेल डेवलप होते हैं वो होते हैं एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। इसमें क्या होती है, अंग तंत्र में कौन कौन सा तंत्र आ गया, अंग तंत्र, कुछ एक अंग तंत्रों का आप नाम बता सकते हैं। तो हमारे बॉडी में जो मनुष्य का जो बॉडी है, ह्यूमन का जो बॉडी है, उसमें कुल 11 अंग तंत्र पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम भी होती है, जो कंकाल तंत्र जिसको हम बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम होती है, ठीक है। बहुत सारी प्रकार की, मतलब टोटल 11 प्रकार की सिस्टम पाई जाती हैं। अब हम आते हैं पोषण की विधि कि वे भोजन कैसे करते हैं। जीव है तो भोजन करेंगे ही। तो पहला बात करते हैं मोनेरा क्या होते हैं। मोनेरा स्वपोषी होते हैं, ये अपने भोजन को खुद से संश्लेषित करते हैं। तो और कैसे कैसे कौन कौन से इनके माध्यम होते हैं संश्लेषण के, एक बार इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनका जो मेनली संश्लेषण का जो माध्यम होता है स्वपोषी में कौन कौन से हैं, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी, यानी कि ये रसायन तथा फोटोसिंथेटिक भी बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा पाए जाते हैं। तथा कुछ जो होती हैं वो मृतपोषी, मतलब जो मरे हुए चीज़ है उनसे, तथा परजीवी मतलब दूसरे जीवों पे भी आश्रित रहते हैं। उसके बाद हम प्रोटिस्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोटिस्ट भी क्या है, स्वपोषी हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद से संश्लेषित करते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, फंजाई के बारे में। फंजाई जो जगत है उसमें परपोषी, मतलब दूसरे पे आश्रित रहते हैं ये, लेकिन इनका जो मेनली होता है यह मृतपोषी, मतलब मरे हुए जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं या लेते हैं, ठीक है। और पराजीवी भी होते हैं। और जितने सारे पौधे हो गए, कुछ एक को छोड़ के वो सारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब कि स्वपोषी मतलब भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल के बारे में। एनिमल जो होते हैं, एनिमल जंतु जगत में सारे के सारे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। कुछ समभोजी होते हैं, कुछ समभोजी प्राणी होते हैं और कुछ मृतपोषी प्राणी होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट लक्षण के बारे में, जो कि है प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि, इसमें संयुग्मन होता है। मोनेरा में संयुग्मन होता है, वहीं प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मक दोनों होते हैं। उसके अलावा फंजाई, एनिमेलिया और पादप में निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सेप्शन यानी कि अपवाद भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं फंजाई जगत के बारे में। फंजाई जो प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इसको प्रपोज किया था हैकल ने। हैकल ने क्या किया था, प्रोटिस्टा को प्रपोज किया था। अब हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। एक बात, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कार्ल वूज नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। कौन कौन से जगत थे इसमें, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। साथ ही साथ इन्होंने मोनेरा को आर्किया में भी क्लासिफाइड किया था। आर्किया में इन्होंने बांटा था। आप पढ़ते हो मोनेरा में 2 आते हैं, आर्किया तथा यू बैक्टीरिया, 2 टाइप के होते हैं। आप ये आगे जाके जब हम वर्गीकरण का एक विशेष डिटेल्ड लेक्चर लेंगे उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा हो, बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है, वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।